तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 2 क्वेश्चन पहला दूसरा को अभी हम लोग देखेंगे, इसके बाद होने के बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोला त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया एबीसी नाम का, इसमें कोण जो ए है ये 90 डिग्री का है। बीसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अगर ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को तो आप बना सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर होना चाहिए, पता है क्या, AC का स्क्वायर होना चाहिए, और क्या है ना। देखिए पाइथागोरस नियम अप्लाई कीजिए और इसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये बनेगा कैसे। चूंकि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस नियम से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई त्रिभुज होता है और उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तो हम लोग उसमें पाइथागोरस नियम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस नियम हमारा क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट में मूव कराएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे यही बताना है कि बीसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो बीसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर कितना होगा, तो एसी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज एबीसी में ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और ए बी इक्वल टू ए सी, तो कोण सी का मान कितनों अंशों के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आराम से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा ए बी सी। आप बोलेंगे कि त्रिभुज आपने ऐसा ही क्यों बनाया। ठीक है, बाकी और भी तरह तो इस त्रिभुज को बनाया जा सकता है, लेकिन ये समकोण आखिर आपने बनाया क्यों यहाँ पर, यानी कि लग रहा है कि यहाँ पर समकोण है 90 डिग्री का है। तो देखिए जब आप यहाँ पर ध्यान गौर कीजिएगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर बी सी का स्क्वायर अगर करके देखते हैं आप, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ तक समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो पाइथागोरस नियम को लागू कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये समझ करके इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज जैसा बनाते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसमें बोला और भी आगे ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अच्छा सोचिए कि ए बी इक्वल टू ए सी है ना, जो ये ए बी है भुजा ए सी के इक्वल है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, यानी कि कोण सी का मान अंशों के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा मुझे ये निकालना है, यानी कि सी का मान निकालना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप देखिएगा ध्यान से, आप देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में आकर देखते हैं। ये ए बी सी मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया होगा ना, क्योंकि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी सी का स्क्वायर है। समीकरण पहला है हमारे पास। ठीक है, अतः यह पाइथागोरस नियम का पालन करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि ये पाइथागोरस नियम को बिल्कुल पालन कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब भी पाइथागोरस नियम को ये त्रिभुज पालन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, तो हमने बता भी दिया कि कोण सी इक्वल टू कोण बी होगा। ठीक है, कोण सी इक्वल टू क्या होगा, कोण बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। त्रिभुज एबीसी में आप फिर आते हैं, ए बी सी की फिर चर्चा कर लेते हैं एक बार और, क्योंकि हमको कोण सी का मान निकालना है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ये तीनों मिला करके। तो हमारे पास कोण ए बराबर कितना आ चुका है, 90 डिग्री आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निकाल कर लाया हुआ है ना, और कोण बी जो है कोण सी के इक्वल है, तो सी के जगह पर, कोण सी के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए कोण सी जो है ना कोण बी के इक्वल मैंने पहले बता दिया हुआ कैसे होगा, तो कोण बी की जगह पर कोण सी लिख लेंगे। यहाँ पर भी कोण सी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री 90, और यहाँ पर 2c हो जाएगा, तो 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन 90 को मैंने राइट मूव करा लिया, तो देखिएगा
180 में से 90 घटा लीजिए तो क्या मिलेगा आपको 90 मिल जाएगा। 2 से घटाइए 90 को तो 45 मान में कैंसिल हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमने दोनों क्वेश्चन आपको अच्छा समझा दिया। उम्मीद करते हैं ये दोनों भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन बोला समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, मैंने इसका नेम कर लिया। बोला कि दो भुजाओं जो समकोण की भुजाएं हैं, दो भुजा जो समकोण की भुजाएं, यहाँ पर समझना जरूरी है। जो हमारे पास दो भुजाएं समकोण की भुजाएं हैं, जैसे ये समकोण बनाना, तो ये भुजा और ये भुजा जो है ना, ये दोनों जो भुजा है ये समकोण की भुजा है। यानी कि समकोण जो बना हुआ है इस दोनों भुजा से मिलकर बना हुआ है। अगर इसको मिटा दें, इसको हटा देगा तो कोई फर्क इस कोण को नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बना किससे, ए बी से और बी सी से बना। ठीक है, की लंबाई क्रमशः ए तथा बी है। तो एक की लंबाई ए है, एक की लंबाई बी है। देख सकते हैं मैंने एक एक करके दोनों को पुट कर दिया। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है कि तीसरी जो भुजा है ये AC है, इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए चूंकि त्रिभुज समकोण है तो माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो त्रिभुज ABC बना लिया गया और कोण B जो है उसको 90 डिग्री दिखा दिया गया पाइथागोरस नियम से। तो हम लोग पाइथागोरस नियम लगा लेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का जो है वो कितना मान है, A दिया हुआ तो A का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ, B दिया हुआ तो B का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट में राइट हैंड साइड में जाकर के लग जाएगा, तो हमारा आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तो समझ गए बात को। स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो लाइट जा चुका।